इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप जैसे अपने 3D बेसिक्स के अंदर स्विच किया उसको, तो आपको यहाँ पर जो होम के टाइप्स के अंदर आपको देख रहे होंगे कि जितने भी आपको टूल्स हैं, मान लो बॉक्स है, एक्सट्रूड कमांड है, रिवॉल्व कमांड है, लोफ्ट है, स्वीप कमांड है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी टूल्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वो सारे आपके 3D के हैं। अब इसमें आपको कैसे काम करता है, अब नॉर्मली जब भी आप 3D के अंदर काम करोगे तो वो आपका होता है आइसोमेट्रिक प्लेन के अंदर। देखो यहाँ पर ना आपको साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर टॉप लिखा हुआ है या फिर 2D वायरफ्रेम लिखा हुआ है, ये आपका व्यू कंट्रोल्स कहलाता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें आपके पास जैसे ही आप टॉप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साइड में देखो वो व्यू दिखा देता है कि कौन सा व्यू आप यहाँ पर देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। टॉप व्यू आप देख रहे हो, बॉटम व्यू आप देख रहे हो, या फिर लेफ्ट व्यू है, या फिर यहाँ पर देखो हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू भी है। तो यहाँ पर हम साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को यूज कर सकते हैं, साउथ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का, जो भी आपको यहाँ से जिस भी व्यू में आपको काम करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ से साउथ वेस्ट पे आइसोमेट्रिक में जैसे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से देखो आपके पास तीनों एक्सिस दिखाएगा, वो एक्स एक्सिस, साथ में साथ वाई एक्सिस, और आपके पास है जो जेड एक्सिस, वो तीनों यहाँ पर दिखा देता है इस तरह से। ठीक है, वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देखो हमारे पास यहाँ पर व्यू क्यूब रहता है, व्यू क्यूब के जब साइड में जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो तब भी वो क्या करेगा, आपको आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर लेके चला जाएगा। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक व्यू में जब हम काम करेंगे, सबसे पहले जो आपकी कमांड लोगे 3D के अंदर, देखो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, यानी अगर आपको एक बॉक्स बनाना है, आप चाहे आप एक क्यूब बना रहे हो या फिर आप एक बॉक्स बना रहे हो, तो उसके लिए हम बॉक्स की कमांड को चूज करेंगे। जैसे आप बॉक्स की कमांड पे आप क्लिक करते हो तो आपके पास क्या होगा, ये भाई आवाज किसकी आ रही है? ठीक है, देखो जब भी आप बॉक्स पे क्लिक करते हो तो आपसे सबसे पहले वो क्या पूछता है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, कि ये बॉक्स को आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। वो फर्स्ट कॉर्नर के बारे में पूछा है, मान लो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैंने फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई किया। सॉरी, आउटसाइड लिमिट, लिमिट आउटसाइड की बात कर रहा है, सॉरी, क्योंकि हमने देखो कल मेरे ख्याल से लिमिट हमने लगाई हुई थी, तो लिमिट से बाहर वो काम नहीं कर रहा है। तो पहले हम लिमिट्स को ऑफ करते हैं भाई, लिमिट्स की कमांड में हम जाएंगे, क्योंकि कल के सेशन में हमने लिमिट्स लगाई थी, तो यहाँ से लिमिट्स को ऑफ कर देंगे। लिमिट्स ऑफ करने के बाद अब यहाँ से मैं दोबारा चूज करता हूँ बॉक्स की कमांड, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखो वो उसने क्या किया, फर्स्ट कॉर्नर से मांग लिया। ठीक है, उसके बाद वो उधर मांग रहा है स्पेसिफाई करो दूसरा कॉर्नर आप कहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो, तो वो आप चीज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो मैंने क्लिक किया। उसके बाद वो आपसे पूछेगा हाइट, कितनी हाइट पर आपको बॉक्स चाहिए, तो जो भी आपको हाइट रखनी है वो आप प्रोवाइड करा सकते हो। मान लो आपको 20 की चाहिए या फिर उससे ज्यादा चाहिए, तो जो भी आपके पास हाइट होगी। यहाँ से मैंने नॉर्मली जस्ट क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी डायमेंशन के थ्रू इसको नहीं बनाया है, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या करेगा, एक बॉक्स आपका क्रिएट कर देगा इस तरह से। अब देखो जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये केवल 2D व्यू में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप अगर इसको 3D में देखना चाहते हो तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, 2D वायरफ्रेम का जो ऑप्शंस है, आप इसके अंदर आप जाओगे और 2D वायरफ्रेम पर आने के बाद जैसे आप 2D वायरफ्रेम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले कंसेप्चुअल का है, फिर डन का है, रियलिस्टिक व्यू है, शेडेड व्यू है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, कंसेप्चुअल पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप कंसेप्चुअल पे क्लिक करते हो तो देखो आपके पास जो आपको ड्राइंग्स दिखाई देगी वो किसमें दिखाई देगी, आपको 3D के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये तो हमने जो बॉक्स बनाया था हमने कैसे बनाया कि विदाउट डायमेंशंस का यूज करके बनाया है। अगर आप डायमेंशंस के थ्रू इसको बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से सिंपली नॉर्मली क्या करोगे, बॉक्स की कमांड पे मैं फर्दर दोबारा क्लिक करता हूँ और जैसे ही फर्स्ट वैल्यू देते हो तो ये आपसे पूछता है, आप देखो किस, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या फिर आप लेंथ किस अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नीचे कमांड लाइन में आप देखो क्यूब है, देखो क्यूब लगा हुआ है तो तीनों जो एक्सिस है वो सेम रखेगा, यानी उसकी लेंथ, विड्थ और जो उसकी हाइट होगी तीनों को एक साथ सेम रखेगा। वो लेंथ में हम प्रोवाइड करा सकते हैं अलग अलग, जैसे मुझे लेंथ के थ्रू करना है। अब ये लेंथ आप लेके जा, जिस भी डायरेक्शन में आप लेंथ दोगे, मान लो पहले मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ तो ये लेंथ उठाएगा, अगर इस लेंथ की बात करो तो फिर ये लेंथ उठाएगा। मान लो ये लेंथ मुझे चाहिए 100 की चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 100 टाइप किया, एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ तक जो आपके पास लेंथ रहेगी वो आप उसके अकॉर्डिंग विड्थ हो जाएगी। वो आपको कितने चाहिए, मान लो मुझे 120 चाहिए, मैंने 120 टाइप किया। उसके बाद उसकी हाइट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, जैसे मुझे हाइट जो चाहिए वो 50 तक चाहिए, एंटर किया। तो यहाँ पर आप देखोगे उसने एक बॉक्स और क्रिएट कर दिया, जिसके हमारे पास ये जो लेंथ थी हमारे पास कितनी थी 100 की, ये हमारे पास 120 हो जाएगी, और जो उसकी हाइट उसने रखी है वो आपके पास 50 की हो जाएगी। तो इस तरह से आप बॉक्स बना सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट क्यूब बनाना है, मतलब जिसके तीनों साइड आपके पास सेम हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्यूब का ऑप्शन है, क्यूब पे आप चाहोगे स्पेशल उसकी, अब देखो लेंथ सिर्फ आप यानी एक ही चीज आप प्रोवाइड कराओगे, लेंथ हो गया तो वो ऑटोमेटिक उसकी विड्थ हो गई या हाइट हो गई वो कैलकुलेट कर लेगा जितने भी आपको चाहिए। मान लो 100 का ही चाहिए तो मैंने यहाँ से 100 ले रखा है, उसको एंटर किया जस्ट। तो यहाँ पर देखो आपके पास इसकी लेंथ भी 100 की होगी, विड्थ भी 100 की होगी, और जो इसकी हाइट है वो भी आपके पास 100 की होगी।
तो इस तरह से आप एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो अगर आपको बनाना है। उसके अलावा यहाँ पर देखो आपके पास कुछ कमांडें और आपको मिल जाती हैं इसी के अंदर। जो सेकंड नंबर पर एक सिलेंडर है, अगर आपको एक सिलेंडर ड्रॉ करना है ऑटोकैड के अंदर, तो आपको नॉर्मली सिलेंडर की कमांड पे क्लिक करना है। सबसे पहले वही चीज आपसे पूछेगा कि सेंटर पॉइंट बताओ कि कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो अपने सिलेंडर को बनाना। मान लो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने वो सेंटर पॉइंट चूज किया। ये चूज करने के बाद अब वो उससे बेस रेडियस पूछता है, ठीक है। बेस रेडियस आपके पास कितने की होगी वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। अब रेडियस के थ्रू देखो कमांड लाइन में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर देखो रेडियस के थ्रू भी आप लगा सकते हो, ये आपसे ये पूछ रहा है। और डायमीटर के थ्रू अगर आपको लगाना है तो डायमीटर भी आप दे सकते हो। मान लो मुझे जो रेडियस रखनी है वो मैं 20 की रखता हूँ, एंटर करूंगा। जैसे मैंने 20 की वैल्यू दी तो यहाँ पर आप देख पाओगे उसने 20 की बेस रेडियस ले लिया। उसके बाद वो आपसे क्या पूछता है, हाइट पूछता है यहाँ पर कि कितनी हाइट पर आपको क्या करना है, अपने जो सिलेंडर को बनाना है। तो वो आप देखो यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। 2 पॉइंट के थ्रू भी आप दे सकते हो। मान लो कोई 2 पॉइंट आप वहां पर क्लिक करोगे स्क्रीन पर, उसके थ्रू आप लगा सकते हो। एक्सिस एंड पॉइंट के थ्रू दे सकते हो। किंतु आप नॉर्मली हाइट भी आप रख सकते हो। मान लो जैसे मैं इसकी हाइट रख रहा हूँ 30 की हाइट रखता हूँ, एंटर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास जो है वो सिलेंडर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जिसकी हाइट लगभग हमारे पास कितनी होगी, 30 की होगी यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह जब सिलेंडर में जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो ये अभी तो हमने जो दिया वो सेंटर पॉइंट के थ्रू दिया था। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास था 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लगाना चाहते हो। अगर आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के थ्रू आप लगाना चाहते हो, या टेंजेंट रेडियस किसी टच करके आपको बनाना है किसी चीज को, तो उसके थ्रू भी आप लगा सकते हो। तो ये मान लो मुझे 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और ये आपके पास देखो थर्ड पॉइंट मैं दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। यानी मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं तब जाकर उसने वो सिलेंडर बनाया। उसकी रेडियस पे, अब वो रेडियस या डायमीटर पे डिपेंड नहीं रहता आपका, ठीक है। उसके बाद आप हाइट प्रोवाइड करा सकते हो, जितनी भी हाइट पर आपको रखना है, तो वो हाइट आप यहाँ पर एंटर करोगे और उसके बाद क्लिक कर दोगे वहां पर, ठीक है। तो आपके पास वो सिलेंडर बना देगा। उसके अलावा यहाँ पर सिलेंडर के अलावा जो आपको कमांड मिलती है इसी के अंदर, वो आपको मिलती है कोन की कमांड आ जाती है भाई। अगर आपको कोई कोन बनाना है तो कोन भी आप डायरेक्टली इजी बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, कोन पे जब आओगे तो सबसे पहले वही सेंटर पॉइंट आप प्रोवाइड कराओगे। उसके बाद बेस रेडियस कितनी आपको रखनी है, मान लो बेस रेडियस जो आप रखोगे, मैं 20 यहाँ पर रख देता हूँ, तो आपके पास जो बेस रेडियस होगी वो मैंने 20 ली है। उसके बाद देखो ये हाइट पूछ रहा है आपसे कि हाइट आपके पास कितनी रखनी है, तो आप हाइट दे सकते हो। मान लो मुझे 20 की ही हाइट चाहिए, मैंने एंटर किया तो 20 की हाइट पे ये देखो इस तरह से वो 20 की हाइट पर आपके पास क्या करेगा, कौन बना देगा इस तरह से। अगर देखो आप क्या चाहते हो कि ऊपर की जो रेडियस, ऊपर की तरफ भी आप रेडियस लगाना चाहते हो, तो वो चीज आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, कौन के अंदर जाओगे आगे, और यहाँ से ये मैं एज्यूम करके ऐसे बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ ऑप्शंस मिलता है कि टॉप रेडियस आपको रखनी है। तो टॉप रेडियस आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जब जो टॉप रेडियस है वो 0 की है मेरे पास, तो यहाँ से जो भी आप रखोगे, मान लो मुझे 3 की रखनी है, मैंने एंटर किया, तो यहाँ पर जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ या इसकी हाइट पे मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पर डिफरेंस देख पाओगे कि जो ऊपर की तरफ जो आपके पास रेडियस होगी वो कितने की होगी, आपके पास 3 रेडियस का वहां पर कौन लगाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हो वहां पर। उसके अलावा जो आपको कमांड मिलती है स्फीयर की है, स्फीयर आप डायरेक्टली लगा सकते हो इसके अंदर। तो स्फीयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि आपको पूरा एक गोल गोल बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई भी सेंटर पॉइंट दोगे, उसके बाद आप जितने भी रेडियस या डायमीटर का आपको लगाना है वो आप वैल्यू यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ, मैं 20 दे रहा हूँ, एंटर करता हूँ, तो इस तरह से वो 20 जो उसने उठाया है वो रेडियस उठाई है, ठीक है। तो 20 रेडियस के थ्रू उसने क्या किया, एक स्फीयर वहां पर बना दिया है हमारे पास, ठीक है। तो आप डायरेक्ट स्फीयर आप बना सकते हो। उसके अलावा पिरामिड आता है आपके पास, पिरामिड हम यहाँ पर बना सकते हैं। पिरामिड पे जब आप जाओगे तो सबसे पहले वही सेंटर पॉइंट पूछेगा, बेस पॉइंट कितना रखना है, तो जो भी उसकी हाइट ही रखनी है या रेडियस के हिसाब से आप वो चीज दे सकते हो। उसके बाद टोटल हाइट, हाइट आप कितनी यहाँ पर रखना चाहते हो, तो वो आप प्रोवाइड करा सकते हो। इसके अंदर भी आपके पास टॉप रेडियस का ऑप्शन मिल जाता है कि टॉप की रेडियस आपको कितनी रखनी है, वो रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं रखोगे तो डायरेक्टली उसको इस तरह से बनाएगा कि टॉप पर कोई भी रेडियस वो प्रोवाइड नहीं, टॉप पे कोई भी रेडियस नहीं होंगे आपके वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पिरामिड आप बना सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है इसी के अंदर, पिरामिड के बाद एक वेजेस आते हैं। देखो वेज जो होता है आपके पास एक रिब टाइप होता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आपके पास एक रिब होती है, उसको आपको बनाना पड़ता है कहीं ना इसके अंदर, तो आप डायरेक्टली आप बना सकते हो यहाँ पर। तो वेज पे आप चाहोगे,
सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट तो हो गए इसके, और उसके बाद यहाँ पर देखो इसको भी आप लेंथ या क्यूब के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। क्यूब में अगर आपको लेंथ जो विड्थ या फिर उसकी हाइट अगर आपको सेम रखनी है तो उसके हिसाब से आप बना सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप लेंथ चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ। मान लो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये होगा, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और थर्ड पॉइंट देखो ये उसकी हाइट उठाएगा यहाँ से। तो इस तरह से आपके पास क्या करेगा, एक वेजेस वो वहां पर क्रिएट कर देता है। देखो इसको रोटेट, अगर आपके व्यू को आपको रोटेट करके देखना है तो आपके पास यहाँ पर व्यू नेविगेशन बार होता है, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पर देखो ऑर्बिट का ऑप्शन मिलता है, आपको ऑर्बिट पे क्लिक करना है। जैसे ऑर्बिट पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से मैं इसको इजी से रोटेट करके देख सकता हूँ। इस तरह से आप क्या करोगे, इसको रोटेट करके आसानी से देख पाओगे। तो इस तरह से देखो आपके पास क्या करेगा, वो वेजेस लगा देगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करके एग्जिट आप कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारे पास जो कमांड मिलती है वो आपके पास रहेगी, टोरस की कमांड होती है। टोरस होता है आपके पास देखो एक सर्कल टाइप या एक रिंग टाइप होता है आपके पास, इस तरह से जैसे उसकी थिकनेस आपको प्रोवाइड कराते हैं हम उसके अंदर। तो आपको टोरस पे क्लिक करना है। जैसे आप टोरस पे क्लिक करते हो तो आपसे वही सेंटर पॉइंट पूछता है सबसे पहले। उसके बाद रेडियस कितने रेडियस पे आपको लगाना है तो आप रेडियस प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद आपकी जो ट्यूब की रेडियस है, यानी जो आप ट्यूब बना रहे हो उसकी कितनी आपको रेडियस रखनी है, तो वो चीज आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर आप रेडियस के थ्रू भी आप कोई भी आपको रेडियस डिफाइन करनी है तो रेडियस आप बना पाओगे। उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर आता है एक पॉली स्लाइड आता है। पॉली स्लाइड आपका बेसिकली जो काम करता है वो वॉल की तरह काम करता है, कि आपको दीवार वगैरह या फिर दीवार टाइप कुछ आपको बनाना है तो उसके लिए हम पॉली स्लाइड का बेसिकली हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप पॉली स्लाइड पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखो ये यहाँ से आपके देखो वो जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां से उसने क्या किया, जो वॉल टाइप है उसने क्रिएट कर दिया कि वॉल टाइप को बना रहा है यहाँ पर। जैसे ये वॉल चाहिए मुझे, यहाँ पर वॉल चाहिए। अगर आपको आर्क लगाना है बीच में तो आप यहाँ पर आर्क का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आर्क किया और यहाँ से देखो वो आर्क में क्रिएट करेगा, आपकी जो भी लाइन होगी जो भी डायरेक्शन होगी वो आर्क में उसको सेलेक्ट करेगा। अब ये देखो ये चीज बनाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, शिफ्ट, और ये इस तरह से देखो ये आपके पास ऐसे रहेगी। अगर आपको इसकी हाइट वगैरह ये विड्थ आपको चेंज करनी है, जैसे वाइल की आपको हाइट चेंज करनी है या विड्थ वगैरह आपको चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। पॉलीस्लाइड के अंदर आप चाहोगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शंस मिल जाता है, हाइट का भी मिल जाता है और विड्थ का भी मिल जाता है। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर पाओगे दोनों को कि आपको हाइट कितनी रखनी है और यहाँ से आपको विड्थ जो है वो कितनी रखनी है। जैसे मान लो हाइट में चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पर 4 की हाइट है तो मैंने जो हाइट रख लिया वो 8 की रख लेता हूँ, यहाँ पर एंटर किया। और इसी तरह जो विड्थ है वो भी हम इंक्रीज कर देते हैं। अभी जो विड्थ है वो मेरे पास 0.25 की है, तो मान लो मुझे 2 की विड्थ चाहिए, एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, अब देखो आप इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख पाओगे कि आपके पास जो वॉल है उसकी हाइट भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है और जो उसकी थिकनेस है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वो पॉलीस्लाइड करके वॉल टाइप आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो था, मतलब आप डायरेक्टली अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम बेसिकली हम यूज करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अपने शेप्स के अकॉर्डिंग आपको कोई ऑब्जेक्ट क्या करना है, बनाना होता है, तो उसके लिए हम 3D में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, हम एक्सट्रूड की कमांड का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक्सट्रूड की कमांड कैसे यूज होती है, जैसे हमारे पास कोई अगर 2D स्केच हो तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इस शेप में ही मुझे क्या करना है, अपना 3D का ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर ड्राइंग्स में दिखाई दे रहा है, इसको मुझे 3D के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, नॉर्मली हम जो यूज करते हैं एक्सट्रूड की कमांड का हम यूज करते हैं। किंतु एक्सट्रूड करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जो ये है इसको रीजन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको रीजन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वरना वो क्या करेगा, इसका जो इसकी वॉल्स है सिर्फ उनको एक्सट्रूड कर देगा, अंदर का जो पोर्शन है वो खाली रखेगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड की कमांड पे मैंने क्लिक किया और ये आपसे पूछ रहा है कि किस ऑब्जेक्ट को आप एक्सट्रूड करना चाहते हो। तो मैंने मुझे इस जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है इसको एक्सट्रूड करना है, एंटर करते हैं हम। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ऊपर की तरफ देखो, जैसे कि मैं लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि बाहर की जो बाउंड्री है, यानी बाउंड्री को इसने एक्सट्रूड कर दिया, अंदर का जो पोर्शन है उसने क्या रखा, उसको खाली छोड़ दिया। यहाँ पर अगर मैं इसको ऑर्बिट के थ्रू घुमा कर भी देखता हूँ तो देखो इस तरह से आपके पास मिलेगा। अगर आप चाहते थे कि नहीं मेरा जो अंदर का जो पोर्शन है वो भी, यानी इसने जो इसको उठाया ना वो आपकी लाइनों को एज अ सरफेस उठाया है, यानी उसकी कोई थिकनेस वगैरह आपके पास नहीं है, जैसे उसने लाइनों को ही ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया है, उसमें कोई थिकनेस वगैरह नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि इसका बेस बनाए या अंदर की तरफ, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। आपको इसको रीजन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। रीजन के लिए आपको रीजन की कमांड में हम जाएंगे या फिर आप टाइप कर सकते हो REG
आप टाइप करोगे और एंटर कर दोगे। जैसे ही आप एंटर करते हो ये आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो कि किसको आपको एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर आप कर दोगे। जैसे ही आप एंटर कर देते हो तो आपका जो ये है आपका एक रीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी ये हुआ नहीं है, इसने उठाया नहीं है, इसको दोबारा करेंगे। और इजी एंटर, ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया और एंटर हम करते हैं, तो यहाँ पर दिखा रहा है जीरो रीजन क्रिएट जीरो लूप एक्सट्रैक्टेड। इसने भाई इसको रीजन में कन्वर्ट नहीं किया है, वो क्यों, वो देख लेते हैं भाई एक बार। यहाँ से हमने किया और जी रीजन एंटर सिलेक्ट, इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर नहीं कर रहा भाई, इनको नहीं कर रहा। देखो रीजन अगर नहीं उठा रहा है, वो किसी कारणवश नहीं उठा रहा है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे ज्वाइन कमांड का। ज्वाइन हम करते हैं और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखो आपका एक पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है ये। तो अब अगर आपने उसको पॉलीलाइन में भी कन्वर्ट किया हुआ ये नहीं आता उसको फिल सरफेस अंदर से, तब भी आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सट्रूड आप कर पाओगे इजिली से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और सॉरी एक्सट्रूड किया हमने, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया भाई। एंटर करने के बाद आपसे हाइट पूछेगा वो, तो मैं इसमें जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हमने और एंटर। सिलेक्शन सेट में नहीं उठा रहा भाई, इसको नहीं उठा रहा है। देखो इसमें वो नहीं लगा पा रहा है भाई, हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को करके देखते हैं। अब इसमें शायद कुछ एरर है ड्राइंग में, या तो कोई लाइन हमारे पास रिपीट हो गई है इसमें जो हमने बनाया था। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं, इसको एक रीजन के अंदर हम कन्वर्ट करके देखेंगे पहले। और एंटर और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, टॉप व्यू ये हम इसको सिलेक्ट किया और इसको रीजन के अंदर कन्वर्ट कर। हाँ देखो इसने इसको उठा लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट में लगता है शायद या तो हमने कोई कमांड ऐसे मेरे ख्याल से जो रिपीट हो चुकी है इसके ऊपर लेयर बाय लेयर है, उसको एक बार देखना पड़ेगा। अब जैसे ही वो देखो इसने इस रीजन के अंदर क्या कर लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है, जैसे जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको। तो इस तरह से वो रीजन में कन्वर्ट कर देगा उसको। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको मुझे जैसे ऊपर की तरफ उठाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सट्रूड कमांड का हम यूज करेंगे और अब किस रीजन को आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अंदर का जो पोर्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से अगर मैं अंदर का पोर्शन सिलेक्ट करूंगा तो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर देखो ये आपसे पूछ रहा है क्योंकि हमने सिलेक्शन साइकिल को ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास काम आती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिलेक्शन साइकिल आपको 3D में मोस्टली आपके पास यूज होता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर नहीं किया होगा तो पहले आप जिसको सिलेक्ट करते हो तो ये उसी को सिलेक्ट कर लेता है भाई। ठीक है, तो अब अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये पूछ रहा है कौन से रीजन को आपको सिलेक्ट करना है, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है या अंदर का पोर्शन है उसको सिलेक्ट करना है, तो हम अंदर के पोर्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करते हो, देखो ये चीज करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, एक्सट्रूड करेंगे इसमें और रीजन को डिफाइन करेंगे। ये रीजन हमने, सॉरी ये नहीं होगा भाई, हम अंदर का जो रीजन है ये फर्स्ट और ये फर्स्ट रीजन हम सेलेक्ट किया, एंटर किया। उसके बाद इसकी हाइट आप प्रोवाइड करा सकते हो, तो जितना भी हाइट आप देखो, मैंने क्या किया, उसको रीजन बना के इसको ऊपर की तरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हाइट दे दिया। यानी उसको अब अंदर का जो फेसेस है उनको भी क्या करेगा, एक बेस बनाएगा, अब उसको खाली नहीं छोड़ेगा। अगर आपने इसको रीजन में कन्वर्ट नहीं किया होगा तो क्या करेगा, बीच में से खाली छोड़ देगा। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे बेस बनाना है तो अगेन हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड की कमांड में हम जाएंगे, एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया किसको करना चाहते हैं, एंटर हम करेंगे और इसको ऊपर की तरफ कितने बेस पर आप हाइट दे सकते हो, जितनी आपको हाइट पर रखना है। हाँ जी सर ये नमन का माइक ऑफ कर दो, डिस्टरबेंस हो रही है। एक मिनट रुको भाई।
ठीक है। तो इस तरह से देखो आप क्या कर सकते हो, रीजन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बेस आप क्रिएट कर सकते हो, यानी जितनी भी आपकी नॉर्मली प्रोफाइल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास प्रोफाइल थी सारी कौन सी थी हमारे पास, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते थे कि बॉक्स, आपको डायरेक्ट बॉक्स बनाना है, सिलेंडर बनाना है या कौन बनाना है, तो आप तब यूज कर पाओगे। किंतु दूसरी जितनी भी प्रोफाइल, जैसे इस शेप में मुझे आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, या इस शेप में आपको कोई प्रोडक्ट होगा, उस शेप में आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रूड कमांड का यूज करना पड़ेगा। यानी पहले आपको कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड के थ्रू उसकी हाइट या विड्थ हम जनरेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, क्लियर है ये कि एक्सट्रूड कमांड का कैसे यूज होगा? यस सर। ठीक है, अब ये तो थी हमारे पास देखो एक्सट्रूड कमांड। अब इसी तरह ना इसके अंदर हमारे पास यूनियन और सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन भी आता है भाई। बेसिकली क्या होता है कि मान लो जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल्स की बात करूं, यहाँ पर इसको मैं घुमाऊं नीचे की तरफ, आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर सर्कल भी है, ये आपको सर्कल है, इसके अंदर भी एक सर्कल लगा हुआ है हमारे पास। अगर आप क्या करना चाहते हो, इस सर्कल के थ्रू क्या करना है, मान लो इसके अंदर आपको होल ही करना है, मान लो आपको कोई होल कर, एक होल यहाँ पर चाहिए आपको, एक होल आपको यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज करेंगे भाई। वो कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमारे पास सर्कल दिया हुआ है उस सर्कल पे आप अगेन आप जाओगे, और उसको हम एक्सट्रूड करेंगे दोनों सर्कल को। जैसे यहाँ पर एक्सट्रूड की कमांड हम ले लेते हैं, और अब जो सिलेक्ट करते हैं अपना, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, जो ये रीजन है इसको हमने सिलेक्ट किया और रीजन पे क्लिक किया। ये चीज करने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर जैसे ही कर लेते हैं, देखो सर्कल एक्सट्रूड करना स्टार्ट कर दिया। अब ऊपर की तरफ उसको लेके आएंगे और उसे बाहर की तरफ निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही से मैं इधर की तरफ इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मेरे पास ये रीजन है इसको सिलेक्ट करेंगे हम, और एंटर हम करेंगे और इसको भी ऊपर की तरफ निकाल देंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से अगेन हम मूव अपने ऑर्बिट्स की चेंज करते हैं इस तरह से। देखो आपके पास यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास दो हमने सर्कल बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब क्या करना है, आपको इनको काटना है या आपको हटाना है इनमें से, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कमांड का हम यूज करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट कमांड कैसे काम करती है, जैसे सब्ट्रैक्ट कमांड पे आप आओगे, अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें से आपको काटना है। पहले वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसमें से आपको काटना है। तो ये जो सर्कल है मुझे किस किस में से काटना है, एक तो ये फेस है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और साथ के साथ एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है 3D का, ये दो ऑब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद आपको एंटर करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर वो किस चीज को काटना चाहते हैं, जैसे मुझे सर्कल को रिमूव करना है तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पर देख पाओगे आप कि यहाँ पर उसने क्या कर दिया, होल को डिफाइन कर दिया, या फिर वहां पर उसने एक होल को क्रिएट कर दिया भाई। अगर मैं यहाँ से इसको ऑर्बिट करके दिखाता हूँ ऑर्बिट के थ्रू, तो यहाँ पर आप देख पाओगे वहां पर होल को जनरेट कर दिया है। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन मैं दोबारा आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्ट कमांड के लिए। अब इस सर्कल पे हम काम करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट कमांड को चूज किया, उसके बाद जिसमें से काटना है, इस ऑब्जेक्ट में से काटना है आपको, एंटर करना है, फिर किसको काटना है, इस ऑब्जेक्ट को काटना है, और इसको सिलेक्ट किया, और इस तरह से वो आप क्या करेगा, वहां पर आप सर्कल आप क्रिएट कर, या होल टाइप आप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। यस। तो इस तरह से भाई देखो आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हो, या 3D में जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट बनेंगे उसके लिए आपको पहले 2D में उसकी ड्राइंग्स क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसको रीजन के थ्रू उस एक एरिया फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको एक्सट्रूड आप कर सकते हो उसके अंदर। उसके अलावा देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ व्यू भी दिए रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बात कर रहे थे किसकी, हमारे पास साइड में व्यू कंट्रोल्स दिए रहते हैं। ठीक है, व्यू कंट्रोल्स पे नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आता है, कंसेप्चुअल का ऑप्शंस रहता है। इसके साथ साथ आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमारे पास 2D वाई, अगर मान लो इन ड्राइंग को आपको 2D के अंदर देखना है तो 2D वाई फ्रेम करोगे, देखो देखो 2D में आपके पास इस तरह से दिखाई देगा जो भी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो। ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास दिखाई देगा। उसके अलावा हमारे पास जो व्यू आता है इसके अंदर, हमारे पास कंसेप्चुअल आप देख ही चुके हैं, हिडन का व्यू आता है। हिडन में क्या करता है कि एज ए 2D के अंदर ही शो करता है, बस आपके जो हिडन व्यूज होते हैं उनको शो नहीं करता है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हिडन एजेस है उनको शो नहीं करेगा, बाहर की तरफ जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई देंगे उसको इजिली वो शो कर देता है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास हिडन के अकॉर्डिंग आपके पास रियलिस्टिक व्यू आता है। रियलिस्टिक पे आप क्लिक करते हो तो उसका रियल व्यू आपको शो करता है। रियल व्यू का मतलब क्या होता है कि किस ऑब्जेक्ट का, मतलब किस मटेरियल से आपने ऑब्जेक्ट को बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसका ओरिजिनल जो व्यू है वो शो करेगा। मान लो ब्रास का लिया है तो ब्रास शो करेगा, अगर आपने वुड का मटेरियल लिया तो वुड से शो करेगा, अगर आपने एल्यूमिनियम का लिया तो एल्यूमिनियम के थ्रू शो करेगा। तो वो मटेरियल्स हम लाइब्रेरी के थ्रू हम डिफाइन कर देते हैं भाई। ठीक है, तो उसका जो ओरिजिनल व्यू होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा रियलिस्टिक के अंदर। उसके बाद शेडेड व्यू है,
अब शेडेड व्यू में जस्ट आपका रियलिस्टिक व्यू की तरह रहता है, बस वहां पर थोड़ा सा वो शेडेड दिखाई देती है, शेडेड दिखाई देता है आपको, ये नहीं परछाई दिखाता है इसके व्यू के साथ वो, ठीक है। उसके बाद शेडेड विद एज है आपके पास, देखो अगर आपको एज यहाँ पर दिखाई देने चाहिए तो वहां पर देखो आप उसने एज को एक्टिवेट कर दिया, अब आपको एज प्रॉपरली दिखाई दे रही है यहाँ पे व्यूज के अंदर। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? पड़ा था अंदर गया होगा तेरे चाचे। ये भाई मोहम्मद म्यूट कर इसको। तो देखो उसके बाद जो आता है हमारे पास, कहाँ थे हम, एडिड के साथ है शेडर विद एज था, उसके बाद शेडर ऑफ ग्रे के साथ आ जाता है, या फिर आपके पास स्केची व्यू आ जाता है। देखो स्केची व्यू जिस तरह से हमारे पास स्केच होते हैं तो उस टाइप में वो आपको दिखाता है। तो जस्ट ये आपके व्यू के काम आएगा कि किस तरह से आप व्यू को देख रहे हो या कंट्रोल्स कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं उन चीजों को। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, तो ये था हमारा, ये बेसिक्स के जो टूल्स है ये सारे, जो भी आप काम करोगे 3D के अंदर, तो ये सारे बेसिक टूल्स के अंदर आपके पास आ जाएंगे, जैसे बॉक्स हो गया, एक्सट्रूड हो गया। उसके अलावा देखो यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्ट के अलावा एक यूनियन की कमांड भी है। यूनियंस क्या करता है बेसिकली कि अभी जो हमने किया था कि देखो आपने देखा होगा कि इस ऑब्जेक्ट में से अगर हमने वो जो सर्कल डिलीट किया तो हमने दो ऑब्जेक्ट को क्या कर रखा था, अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ा था, क्योंकि वो आपके पास जो दोनों ऑब्जेक्ट थे वो अलग अलग थे। आप क्या करना चाहते हो कि एक बॉडी के ऊपर आपके पास कोई दूसरी बॉडी रखी हुई है 3D के अंदर, और आपस में उनको आपको मर्ज करना है, यानी जोड़ना है, एक तरह से एक सिंगल बॉडी के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं भाई। यूनियन के लिए देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास बॉक्स था, अब इस बॉक्स के, अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई भी ड्राइंग्स बनाते हो 3D के अंदर, तो प्लेन का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है भैया आपको कि किस प्लेन पर आप काम कर रहे हो। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि हमारे पास ना यहाँ पर नीचे की तरफ एक कमांड थी, ये रहा डायनेमिक यूसीएस का मैंने यूज करके दिखाया था। ठीक है, डायनेमिक यूसीएस का मतलब क्या था कि अगर आपके यहाँ से डायनेमिक यूसीएस ऑन रहता है तो जिस भी प्लेन को आप सिलेक्ट करते हो तो उस फेस पर ही आपके ऑब्जेक्ट को बनाएगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ से कोई भी कमांड एक्टिव करता हूँ, मान लो मैं एक सर्कल ही लगा रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे ही मैं एक सर्कल लगाऊंगा तो अब देखो जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल लगा रहा हूँ, या फिर यहाँ से अगर हमारा डायनेमिक इनपुट ऑन नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से सर्कल लगाता हूँ तो देखो मैं इस ऑब्जेक्ट, मैं सोच रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट पर मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल लगा रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करते हो और आप यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर देते हो, तो देखने में तो आपको ये लगता है कि आपने इस टॉप फेस के थ्रू बनाया है, किंतु अगर आप उसको ऑर्बिट के थ्रू घुमा कर देखते हो तो आपका देखो कहाँ बनेगा, वो नीचे के प्लेन पर ही आपका सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो यानी अगर आपको डिफरेंट प्लेन पे आपको काम करना है, मान लो या फिर इस फेस पे काम करना है या इसके इस फेस पे काम करना है, तो आपको आपके व्यू को सेट करना पड़ता है, आपके ओरिजिन को चेंज करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट्स को आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि अगर आपको डिफरेंट प्लेन पे काम करना है तो आप किस तरह से काम कर पाओगे। फिलहाल इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर फेस पे काम करना है, मान लो अगर आपके पास वो ऑलरेडी फेस है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डायनेमिक यूसीएस को ऑन रखोगे। अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, मान लो मैं एक सर्कल ही बना रहा हूँ, तो आप देखो इस फेस पे, तो वो उसके फेस पर ही बनाएगा उस सर्कल को। जैसे इस फेस पर मैंने क्लिक कर दिया तो उसने वहां पर क्या किया, एक सर्कल को क्रिएट कर दिया है। अब इस सर्कल की हम हाइट वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं, यानी इसको एक्सट्रूड करते हैं। बेसिकली एक्सट्रूड हम करेंगे, एंटर करोगे, उसके बाद ये पूछे किसको एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ से सर्कल को चूज करेंगे, एंटर आपको करना है। एंटर करने के बाद आप उसकी हाइट आप यहाँ पर दे सकते हो। तो इस तरह से आपने क्या किया, हाइट दे दी इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो कर रहे थे बेसिकली हम कर रहे थे यूनियन की कमांड कर रहे थे। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट आपके पास अलग है, यानी दो अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, दोनों को आपस में मर्ज करना है। ठीक है, जोड़ना है उनको आपस में। तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, यूनियन की कमांड का। हमारी जो यूनियन की कमांड है उसका हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूनियन पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि किस किस ऑब्जेक्ट को आप यूनियन करना चाहते हो, तो यहाँ से जो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, उसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर कर देते हो तो देखो अब मैं इस बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ तो पूरी की पूरी बॉडी आपके पास एक ही के अंदर वो सिलेक्ट हो रही है, यानी आपका जो ये ऑब्जेक्ट था वो एक ही के अंदर क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यानी दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। तो अगर अब दो बॉडीज, अलग अलग बॉडीज को आपको जोड़ना है, ठीक है, 3D के अंदर, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बेसिकली यूनियन कमांड का यूज करेंगे। या फिर किसी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है उसके अंदर से, तो हम सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो कमांड मिलती है, एक इंटरसेक्ट की कमांड भी होती है। इंटरसेक्ट की कमांड आपकी वहां पर यूज होगी कि मान लो आपके पास कोई दो बॉडीज हैं, उनके बीच की जो कॉमन सरफेस है आप उनको रखना चाहते हो,
तो वो कॉमन सरफेस को वहां पर रख लेती है, बाकी जो का जो पोर्शन है उसको वो डिलीट कर देगी भाई। ठीक है, वो कैसे, जैसे यहाँ पर हम कोई एक स्केच क्रिएट कर लेते हैं, मान लो मैं लाइन के थ्रू या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये लाइन ही लगा लेते हैं भाई, ये लाइन मैंने स्टार्ट की यहाँ से, और ये पॉइंट सॉरी, जो इसने ये लाइन उठाई है ना, शायद यहाँ पर कहीं उठाई है भाई, हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर इसको नहीं, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, सर्कल को हमने ड्रॉ किया और इस पेज पे आपको ड्रॉ करना है, यहाँ से सर्कल चूज किया हमने, ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड हमने किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर करना है और अंदर की तरफ से देखो यहाँ पर, ठीक है, ये चीज हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करवा लेता हूँ इस तरह से आपके पास। तो देखो अगर आप एक चीज देखते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है, साथ में हमारे पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों के बीच में जो कॉमन चीज है वो क्या होगी, कि कॉमन चीज होगी इसके अंदर का जो पार्ट होगा, यानी इस सर्कल का जो अंदर का पार्ट है वहां पर हमारे पास जो कॉमन है। तो अब उस कॉमन चीज को आपको रखना है, तो आप क्या करोगे, इंटरसेक्ट की कमांड होती है हमारे पास, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, नॉर्मली इंटरसेक्ट पे आप आओगे और इंटरसेक्ट की कमांड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद किस किस ऑब्जेक्ट को आप करना चाहते हो, तो पहले फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप सेकंड जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे इसको सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ पर देखो उसने क्या किया, आपके पास जो हमारे पास दोनों बॉडीज थी उनके बीच की जो कॉमन पार्ट था उसको रख लिया, बाकी के पोर्शंस को वो क्या कर देता है, वहां से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर पाओगे, अपनी इंटरसेक्ट की जो कमांड है उसका हम इजी से यूज कर पाएंगे। क्लियर है इंटरसेक्ट की कमांड किस तरह से काम करती है? यस सर। यस सर, ठीक है भाई। अब देखो इसी के अंदर आपके पास जो लास्ट कमांड बचती है यहाँ पर, ये हम कर लेते हैं, प्रेस पुल की कमांड है। ठीक है, तो प्रेस पुल क्या काम करता है, प्रेस पुल आपका मान लो कोई फेसेस है, जैसे मेरे पास ये फेसेस हो गया, ये फेसेस है या फिर ये फेसेस है, उनके आपको वैल्यू को या तो इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, घटाना है। तो उसके लिए हम बेसिकली प्रेस पुल का यूज करते हैं। जैसे प्रेस पुल पे मैंने क्लिक किया, इस फेस को मैं क्या करना, तो प्रेस पुल करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको बाहर की तरफ क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। जितनी जितनी वैल्यू आपको यहाँ पर टाइप करनी है तो आप वहां पर उतना आप टाइप कर सकते हो। मान लो मैं इस डायरेक्शन में 10 मुझे इंक्रीज करना है, तो मैंने 10 एंटर किया, तो वहां से देखो ये जो डिस्टेंस है उसकी लेंथ में उसने क्या किया, 10 का इंक्रीज कर दिया। या फिर इसी तरह हमारे पास ये फेसेस है, इस फेसेस को मुझे आगे की तरफ बढ़ाना है, लगभग 40 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखो 40 का डिस्टेंस उसके इसके अंदर ऐड कर दिया। या फिर इस फेस को मैं क्या करना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ ऐड करना चाहता हूँ, तो आप ऊपर की तरफ उसको प्रेस कर सकते हो भाई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रेस पुल का यूज कर, या फिर इसी तरह को घटाना चाहते हो उसके अंदर, तो वो चीज आप घटा भी सकते हो उसके अंदर। वो कैसे आप घटाओगे, तो अगेन हम देखो प्रेस पुल की कमांड का यहाँ पर यूज करेंगे, इस फेसिस को अंदर की, अगर आप देखो अंदर की तरफ लेके जा रहे हो तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करेगा भाई। अगर बाहर की तरफ करोगे तो इंक्रीज करेगा, अंदर की तरफ जाओगे तो रिड्यूस करेगा। जैसे इस फेसिस को मैं यहाँ तक ले आया, तो जैसे मैंने वहां पर क्लिक किया तो उतना उसने डिस्टेंस को कम कर दिया या उसने वो रिमूव कर दिया उस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सटेंड की तरह जैसे हमारे पास काम करते हैं, कि एक्सटेंड में क्या होता है कि आगे तरफ इंक्रीज ही कर रहे हैं लाइन को, इसमें आपको एक पर्टिकुलर फेस को आप आगे की तरफ क्या करोगे, एक्सटेंड कर सकते हो। और इसमें जो एक्स्ट्रा जो ऑप्शन आपको मिला है वो क्या है, कि आप साथ के साथ उसमें क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हम नॉर्मली जो आपके पास बेसिक की कमांड थी जैसे यूनियन, मोस्टली जो आपके इसके अंदर यूज होता है, आपके पास एक्सट्रूड कमांड हमारे पास यूज होगी, साथ के साथ हम सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ड्राइंग्स को बनाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा प्रेस पुल की कमांड का हम यूज करते हैं। उसके अलावा जो आपके पास ये रहती है, रिवोल्व कमांड है, लॉक कमांड है, स्वीप कमांड है। ठीक है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज फिर वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम जो ये जो कमांडें रहती है आपके पास, जो बेसिक कमांडें है वो हम कल की क्लास में इसको फिनिश करते हैं भाई। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। क्लियर है ना सभी को?